ये वक्त हो गया है आपको अपडेट करने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो अगले 25 मिनट हम आपको इससे अपडेट करेंगे, लेकिन 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर है, सीएम ने बैठक ली है। ये पहली खबर है और उस बैठक में क्या निकलकर सामने है वो आपको बताएंगे। बीच सड़क पर पिटाई हुई है, किस वजह से, इसका भी अपडेट देंगे। तीसरी खबर, डबल मर्डर पर कहां प्रदर्शन हुआ। चौथी खबर आपको बता दें कि पथराव प्रदर्शन और एक्शन से जुड़ी हुई है। पांचवी, निमंत्रण न मिलने पर भड़क गए महापौर। और छठी खबर, करंट से पिता पुत्र की मौत हुई, उसके बाद क्या हुआ उसका भी अपडेट आपको मिलेगा। स्वाइन फ्लू से कहां हो गई प्रोफेसर की मौत, कैसे हुई, इसकी जानकारी भी आपको देखें। लेकिन पहली खबर, रतलाम में शनिवार रात गणेश प्रतिमा के जुलूस में पथराव का आरोप लगाकर सैकड़ों लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं 13 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इलाके में 300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पथराव दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदनशील मामलों में शासन की कार्रवाई फेल हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये घटनाएं सरकार की पोल खोल रही हैं। उधर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस का धार्मिक आयोजनों से कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस दफ्तर में गणेश का कोई रोल नहीं है। गणेश चतुर्थी के दिन कांग्रेस नेता मुस्लिम परस्ती के बयान देते हैं। गणपति का जुलूस था, उसके अंदर कुछ लोगों ने जो है वो पत्थरबाजी करी है। उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो है वो पूरे सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए और साथ साथ में एक अज्ञात के खिलाफ में मामला भी पंजीबद्ध किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे कार्यवाही जारी है। जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बीजेपी के राज में जो धर्म और हिंदुत्व की बात करती है, अगर गणेश प्रतिमाओं पर अगर पत्थर फेंकेंगे तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमजोरी है। शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाएगा या इनको नहीं रोक पाएगा तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। देखिए, अव्वल तो कांग्रेस का धार्मिक आयोजनों से कोई संबंध नहीं है, बल्कि उल्टा आप सोचिए, जिस दिन गणेश चतुर्थी है उस दिन मुस्लिम परस्ती के बयान दिग्विजय सिंह जी से आ रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के पुरोधा दिग्विजय सिंह ठीक उलट बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब वो कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई हिंदुओं का ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, इस समय उसको डिस्टर्ब मत करिए, उस पर पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सब ऐसा तो नहीं है कि बड़े सोच समझ के दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर ये सब हो रहा हो? यानी बीजेपी का मानना है कि दिग्विजय के इशारे पर ये सब कुछ हो सकता है और सोच समझकर क्या ये हो रहा है, ये सवाल बीजेपी उठा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में अहम बैठक की। इस मीटिंग में मेट्रो प्रोजेक्ट, एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाई ओवर मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रोजेक्ट के साथ ही इंदौर उज्जैन के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में सीएम को इंदौर में हो रहे विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिखाने के साथ ही प्रोजेक्ट्स की डिटेल को विस्तार से बताया गया। इस दौरान पश्चिम बाईपास, अहिल्या पथ, मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट समेत कई अहम प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माना है कि इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की कई खूबियां मौजूद हैं। सीएम ने कहा कि मीटिंग में इंदौर के रेल मार्ग, नगरीय और ग्रामीण विकास के प्रोजेक्ट्स पर बात हुई है। इस दौरान कई सकारात्मक सुझाव मिले हैं। सीएम ने यह कहा है कि इंदौर के विकास कार्यों पर उनकी पैनी नजर है और इसमें किसी ने कोई लापरवाही की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सीएम के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। विकास के लिए मार्ग के भविष्य की विस्तार की जो योजना है जी, उसमें रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और पीएसपी के सभी प्रकार के अलग अलग निर्माण के सभी काम सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास को लेकर के नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के बीच में तालमेल
प्रशासन की सुविधा के अनुसार उसका विकास, ऐसे कई विषयों पे आज बात हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आगरा मुंबई 4 लेन का निरीक्षण किया और गणपति घाट में NHAI अधिकारियों से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चर्चा की। असल में सावित्री ठाकुर ने गणपति घाट पर मां और बेटे की सड़क हादसे में हुई मौत पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान समाज सेवियों ने धामनोद में एक ट्रामा सेंटर खोलने की मांग की, जिससे गणपति घाट में हादसों के घायलों को सही इलाज मिल सके समय पर। वो भी सावित्री ठाकुर ने ट्रामा सेंटर जल्द खोले जाने का आश्वासन दिया। वहीं NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से 100 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने दिसंबर तक बाईपास रोड शुरू करने का आश्वासन दिया। ये प्रोजेक्ट हम हमारा समय से पहले चल रहा है और दिसंबर तक हम इस कार्य को पूरा कर देंगे, जिससे जो लोगों को दुर्घटनाएं हो रही हैं इससे लोगों का बचाव किया जाए। इसके लिए प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि और मैडम ने भी आज पूरा इंस्पेक्शन किया है और सब चीज़ों को देखा है और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर में ये बात को चालू कर दें, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अपने शेड्यूल से अहेड चल रहा है। ये हमने ट्रामा सेंटर की कल भी ये मीटिंग में बात, ये 2 जगह बनेगा धार जिले का, एक सरदारपुर और एक धामनोद। धामनोद सबको मालूम है कि धामनोद में जितने भी आसपास के लोग हैं वो महाराष्ट्र के हो कि इधर के हो, खरगोन, धार, बड़वानी के, सबको आना पड़ता है धामनोद। तो इसलिए धामनोद हमने चयन किया है कि धामनोद में बनेगा। ये एक क्षेत्र है धामनोद जो इंदौर की सुविधाएं धामनोद में उपलब्ध है, इसलिए हम धामनोद का चयन करा है और लोगों को यह सुविधाएं मिल जाएगी। सतना रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के काम को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सियासी बवाल क्यों, ये तो विकास का काम है। असल में सतना के महापौर हैं जिनका नाम योगेश ताम्रकार है और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को कार्यक्रम में ही नहीं बुलाया गया, इन्हें बुलाया ही नहीं गया। बीजेपी के महापौर आमंत्रण ना मिलने से नाराज हो गए कि भाई हमें क्यों आमंत्रण नहीं मिला। असल में सतना रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम के कार्ड पर बीजेपी के सांसद गणेश सिंह और कांग्रेस विधायक का नाम छपा हुआ था। हालांकि नियम अनुसार जो कहता है स्थानीय राज्य मंत्री और महापौर का नाम भी होना चाहिए, ये नियम है जो हम बता रहे हैं। इसे देखते हुए महापौर ने कहा कि वो इस बारे में रेलवे और पार्टी फोरम में लिखित कंप्लेन करेंगे। भाई रेलवे से भी करेंगे और पार्टी फोरम में भी कि ऐसा कैसे हुआ। महापौर ने कहा कि मुझे समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। देखिए कई बार आपको आमंत्रित नहीं किया जाता है, लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जो समर्थक होते हैं वो कहते हैं कि माननीय मंत्री जी आपको तो पूछा ही नहीं गया, माननीय महापौर आपको पूछा ही नहीं गया। अब ये न पूछने वाली समस्या इतनी बड़ी है कि भी प्रोटोकॉल की बात आ जाती है। अब इसकी लिखित में कंप्लेन करेंगे राज्य मंत्री भी और महापौर भी। पहली बात तो प्रोटोकॉल का जहाँ तक विषय है, नगर के प्रथम नागरिक होने के नाते जो प्रोटोकॉल है उसमें निमंत्रण आना चाहिए। रेलवे ने नहीं दिया, ये रेलवे के अधिकारियों की बहुत बड़ी भूल है। जहाँ तक सवाल भूमि पूजन का है, मेरी जानकारी में राष्ट्रीय रेल मंत्री उस समय के अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने दिल्ली से वर्चुअली उसका उद्घाटन किया था, उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख भी किया था। तो मुझे लगता है सोची समझी चाल है। रेलवे के किसी अधिकारी ने ऐसा अपमान किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो सतना के महापौर हैं वो कह रहे हैं कि ये सोची समझी चाल है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं। हालांकि राज्य मंत्री का अभी कोई बयान नहीं आया है। अब देखिए मध्य प्रदेश के कॉलेजों में क्या हो रहा है वो भी आपको बताना जरूरी है। अब छात्र पिट्ठू खेलेंगे, खेल है आप लोग जानते होंगे, जानते हैं आप लोग, चलिए अच्छी बात है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। अब खेल में भी सियासत। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे, पीसी शर्मा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चल रहे हैं। वो सरकार छात्रों को पत्थरबाज बनाना चाहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीसी शर्मा कह रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को खेल में भी पत्थर नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पट्ठों की पार्टी है, इसलिए उन्हें पिट्ठू में भी पत्थर दिख रहे हैं। युवाओं को तैयार किया जाएगा, युवतियों को तैयार किया जाएगा कि ओलंपिक में भाग लें। दूसरी तरफ पिट्ठू
ये पिट्ठू से पत्थर मारना सीखेंगे। और दूसरा ये इसको पहले ये ओलंपिक में लाया जाए, उसके बाद ये खेल अगर सिखाना है तो सिखाया जाए, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित होगा। पीसी शर्मा जी और कांग्रेस का पूरा समय पत्थरबाजों के साथ ही गुजरा है, तो उनको पिट्ठू और पट्ठों का अंतर नहीं मालूम है। तो पिट्ठू खेले ही है पेपर बॉल से, या वो जो होती है ना कपड़े की बॉल से, सॉफ्ट बॉल से खेला जाता है। हाँ, कांग्रेस के नेता पत्थरों से ही खेल खेलते हैं, क्योंकि वो पिट्ठू नहीं पट्ठेबाज में यकीन रखते हैं। अब पिट्ठू पट्ठों के बीच में अगर आप फंस गए हो तो मैं आपको आगे ले चलता हूं, वो तो राजनीति चलती रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार में स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के लिए लाखों खर्च कर रही है सरकार। बावजूद इसके स्कूलों में मिड डे मील योजना दम तोड़ती नजर आ रही। चलिए हम आपको बताते हैं। एक हमारे पास शहडोल का मामला आया है। शहडोल के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेज हाई का है। यहां बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है। बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है, जो शेड्यूल है वो भोजन नहीं मिल रहा है। अच्छा, दाल के नाम पर पानी परोसी जा रही है। दाल कहां है, ढूंढिए। स्कूल में मिड डे मील भोजन की जिम्मेदारी सागर स्वयं सहायता समूह को दी गई, लेकिन एमडीएम योजना को अब स्वयं सहायता समूह ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। वो इससे कमाई कर रहे हैं और ये हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं। अच्छा, इसमें जिम्मेदार अधिकारी जांच कराने का रटा रटाया जवाब देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। वो क्या समझते हैं, ये बयान देकर वो बच जाएंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं बचेंगे, उनकी भी ये जिम्मेदारी। जरा देखिए हमारे दर्शक, जरा देखिए, ये दाल है, दिखाइए जरा स्क्रीन पर। ये दाल है, ये कहीं दिख रही है? ये दाल है और ये चावल की स्थिति देख लीजिए। इस चावल को अगर हाथ से आप पकड़ेंगे और बहुत तेजी से दबाएंगे तब भी ये शायद ना ये फूटे। देखिए तस्वीरें देखिए, ये बच्चे खा रहे हैं। ये स्थिति है और अधिकारी क्या कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग अब तक कहां थे? अधिकारीगण जितने भी कहां थे? ये सवाल पूछ रही है शहडोल की जनता आप लोगों से, और आपको जवाब देना चाहिए। के लिए हमने बीआरसी साहब को बोला है कि वो जाकर के स्थल का निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के पश्चात जो भी तथ्य सामने आता है उसको प्रस्तुत करें, और जो भी दोषी है या इस तरह की अगर कमी पाई गई है तो जो संबंधित एसएचजी हैं या अन्य जो भी हैं इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करें। अब कार्रवाई कर लीजिए तो हम लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथी महोत्सव की धूम है। इस महोत्सव में हाथियों की मौज है। बांधवगढ़ प्रबंधन हाथियों की खूब खातिरदारी कर रहे हैं। हाथियों को नहलाने के साथ मालिश, मनपसंद व्यंजन खिलाए जा रहे हैं। वहीं वन्य जीव चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम हाथियों का हेल्थ चेकअप कर रही है। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव में जिले भर से लोग पहुंचते हैं और हाथियों को उनका मनपसंद व्यंजन खिलाते हैं। बाकी समय पे उनको फिर रोटी, गुड़, जो उनकी जो डाइट निर्धारित है विशेषज्ञों के द्वारा, वो डाइट हम प्रतिदिन देते हैं। पर इस अवधि में ये विशेष 7 दिन कैंप चलाया जाता है, तो इसलिए इसको हाथी पुनर्यौनीकरण कैंप कहते हैं। मतलब पूरी देखभाल पूरी उसकी की जाती है सब। देखिए ये लोग हाथियों को उनका मनपसंद व्यंजन खिला रहे हैं, लेकिन शहडोल वाले बच्चों को मिड डे मील का खाना भी ठीक से नहीं खिला रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए और इनकी तारीफ होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।